पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के घर पर मौजूद है, जहां पर जीएसटी के विरोध में व्यापार मंडल के कुछ कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे और ज्ञापन के माध्यम से ये जताना चाह रहे कि ये जितनी भी जीएसटी की रेडें चल रही है उसको रोक दिया जाए। सांसद राघव लखनपाल हमारे साथ। क्या हो गया डॉक्टर साहब, तुसी तो आ जाओ। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं व्यापार मंडल के और जीएसटी के विरोध में ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रुकी तो हम व्यापार बंद कर देंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल व्यापार मंडल द्वारा मुझे स्थिति से अवगत करवाया गया है और हम इसको हर स्तर पे ये विषय रखते हुए कि इस प्रकार की छापेमारी की कार्रवाई बंद हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। लगातार कल भी अगर देखा जाए तो गुमराह करके ये अफवाह फैला के रायवाला भी बंद हो गया था, लोगों में भय की स्थिति है। हाँ, नहीं, भय की स्थिति किसी को नहीं माननी चाहिए। भय किस बात का? बिल्कुल कुछ नहीं। व्यापारी हमारे सहारनपुर के बहुत ईमानदार हैं, हमेशा ईमानदारी से कार्य किया है और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तो कब तक ये जीएसटी की जितनी भी कार्यवाही है वो रुक जाएगी? नहीं, कौन सी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विवेक जी से। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल। लगातार जीएसटी की ये रेडें की जा रही हैं और व्यापार बहुत ज्यादा निश्चित रूप से व्यापारी बहुत भय में है। ऐसा वातावरण सन 74 से पहले हुआ करता था, जब जानकारी होती थी कि जीएसटी का, उस समय तो सेल टैक्स हुआ करता था कि सेल टैक्स का कोई अधिकारी आ गया तो लोग दुकानें छोड़ करके भाग जाया करते थे। आज फिर वही स्थिति सन 74 के बाद 2022 के अंदर हमें देखने को मिली है, जब व्यापारी डर के कारण अपने व्यापार को बंद करने के लिए बाध्य हो रहा है। आप देखिए, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जीएसटी की कार्रवाई नहीं हो रही। जीएसटी की कार्रवाई हो रही है, व्यापारियों पर हो रही है, जिस कारण सरसावा बंद था। कल डर के कारण जो है हमारा रायवाला बाजार बंद हो गया। सांसद जी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो आप आंकड़े देख सकते हैं कि कार्रवाई हो नहीं रही। नेशनल टेलर के ऊपर कार्रवाई हुई, जीएसटी में भाटिया जी के यहाँ पर कार्रवाई हुई, नारंग सीड्स के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे अनेकों उदाहरण है जो सबके सामने है और आंकड़ों में है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा हमेशा से ये कहना है कि व्यापारी करदाता है, कर वंचक नहीं है। अगर उसे चोर कह करके उसकी तरफ इशारा किया जाएगा तो व्यापारी इतना भी सक्षम है कि वो जवाब भी देना जानता है। ये केवल हम लोग ही हैं जो इस देश की आर्थिक रीढ़ हैं। हम 60% से ज्यादा राजस्व देने का काम करते हैं, जिस कारण इन अधिकारियों को तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन इन अधिकारियों की मंशा कहीं भी राजस्व बढ़ाने की नहीं है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ये व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। और आज हमने स्पष्ट शब्दों में पूर्व सांसद जी को भी कह दिया है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान आरंभ हो गया है। और मैं अपने व्यापारियों से भी अपील करूंगा कि अब जीएसटी की कार्रवाई होने नहीं दी जाएगी। इसका प्रभाव जीएसटी की जितने भी कार्रवाई की जा रही है नगर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। जब व्यापारी का, मैंने कहा ना कि व्यापारी परिवर्तन करना जानता है, दशा और दिशा दोनों को। अगर व्यापारियों के लिए कोई ऐसी कार्रवाई की गई जो व्यापारियों के हित में ना हो, तो समझ लीजिए कि नगर निगम चुनाव के अंदर ये सत्ता परिवर्तन होकर के रहेगी। अगर ये जीएसटी की कार्रवाई नहीं रोकती है तो फिर क्या करेंगे? बात केवल जीएसटी की नहीं है, श्रम विभाग के अधिकारी भी सड़कों पर है, खाद्य विभाग के अधिकारी भी सड़कों पर है, बिजली विभाग के अधिकारी भी सड़कों पर हैं, आयकर विभाग के अधिकारी भी सड़कों पर हैं। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि वही व्यापारी जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ था आज एकदम से चोर हो गया? ऐसा क्या हो गया? तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती तो व्यापारी सड़कों पर होगा। व्यापारी ने पहले भी 72 घंटे बंद करने का उसके पास अनुभव है। मेरा फिर अपील है सरकार से कि सरकार बाध्य ना करे सड़क पर आने के लिए, सरकार बाध्य ना करे व्यापार बंद करने के लिए। अगर सरकार ने ऐसा किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अगर ये जीएसटी की कार्रवाई नहीं रुकती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर जीएसटी की कार्रवाई, ये छापे नहीं रुकते हैं तो जो प्रदेश के द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, चाहे हमें बाजार बंद करना पड़े, जीएसटी व्यापारियों का घेराव करना पड़े, अधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक का दोबारा घेराव करना पड़े, इनके घर पर मशाल जुलूस लेके आना पड़े, हर प्रकार के आंदोलन के लिए व्यापारी तैयार है। कमर कस चुका है व्यापारी। क्या प्रदर्शन करके ये जीएसटी की कार्रवाई रोकी जा सकती है? बिल्कुल रोकी जा सकती है। जब लोकतंत्र के अंदर जो व्यापारी वर्ग करोड़ों रुपए का टैक्स देता है और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करता है, तो क्या उसकी बात सरकार नहीं सुनेगी? जब हजारों व्यापारी सड़कों पर होगा, जीएसटी विभाग में तालाबंदी कर दी जाएगी, तो क्यों नहीं सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। लोकसभा का चुनाव
भी इस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, नगर निगम के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार इस तरह करती रही तो हम प्रत्येक वार्ड के अंदर, सहारनपुर के अंदर व्यापार मंडल के बैनर के नीचे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे और यहाँ के मेयर का भी विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही कहा जाता है कि मतलब व्यापारियों ने अपनी सरकार बना दी है, तो क्या कहेंगे? इस बार आप लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है, आप लोगों को ही चोर बता दिया जा रहा है। विरोध करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? मैम, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यापारी वर्ग हर जगह हमेशा सरकार के साथ समाज को संभालने के लिए खड़ा होता है, और आप कोरोना में देखिए व्यापारी ने अपनी घर से अपनी तिजोरियां खोल दी गरीब गुरबे तक रोटी पहुंचाने में। आज अगर उस व्यापारी को चोर कहा जाएगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? आपकी सारी कार्रवाई जीएसटी को लेकर व्यापारी पे हो रही है, उन अधिकारियों पे भी तो हो जिनका राजस्व कह लीजिए या जिनकी तनख्वाह लिमिटेड है, और आज उनके बैंक बैलेंस, उनके जो रिश्तेदार हैं वो इतने अमीर कैसे हो गए? उनके बच्चे आज इतने बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में या फॉरेन में कैसे पढ़ रहे हैं? की भी जांच होनी चाहिए मैम। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्यापारी जो है अगर कोई गलती है, आप व्यापारी सम्मानित है, आप उसे बुलाएं, समझाएं। अगर कोई इसकी नहीं हो रहा है क्लियर तो उसे बताया जाए। ये क्या मैम उसको बिल्कुल चोर बता दिया गया कि उसे आप सारे बाजार प्रताड़ित कर रहे हैं। किराए वाला मार्केट अफवाह को लेकर बंद हो गया था। मार्केट तो 2 दिन से मैम सरसावा की भी बंद है। छोटे छोटे व्यापारी जिन्हें सही ढंग से नहीं पता, या तो उन्हें गाइडलाइन किया जाए। जीएसटी का अगर अधिकारी ये कहता है कि जीएसटी नहीं बढ़ रहा है, तो आप आंकड़े उठा के देखिए कि हर महीने हर क्वार्टर में जीएसटी तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो टैक्स व्यापारी ही तो जमा करा रहा है। लेकिन अब व्यापारी को चोर बता के उसके अगर निचोड़ा जाएगा तो व्यापारी क्या होगा? आंदोलन के लिए खड़ा होगा, और वो नगर निगम चुनाव हो या मैम फिर वो लोकसभा के हो, ये कहीं तक हो। सत्ता बदलेगी अगर सरकार ये, अगर यही हालात रहे बीजेपी के तो सत्ता बदलेगी मैम। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी। मैम, लॉकडाउन में व्यापारी 3-3 महीने घर रहा है, सबको राशन दिया, सब कुछ दिया है। व्यापारी की क्या गलती है? हर विभाग का बंदा व्यापारी के पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ देखो अगर एक्टिवा का चलान कट रहे हैं, अंदर कैमरे लगा दिए, सड़कें ठीक नहीं है, चलान व्यापारी का कट रहा है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। योगी जी ने अल्टीमेटम दिया 15 नवंबर से सारी सड़कें बन जाएंगी। आप बताओ कौन सी सड़क बनी है सहारनपुर में? एक भी सड़क नहीं बनी, बस कागजों में कार्रवाई हो रही है, कागजों में नक्शे पास हो रहे हैं। मैम, हवा में सिर्फ योगी जी के पास स्मार्ट सिटी पहुंच रही है, अधिकारी फॉर्म भर के भेज रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप एक सड़क देख लो सहारनपुर की, कहाँ पे स्मार्ट सिटी है? कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ रिबन कटता है, काम करते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले पार्षद के चुनाव पड़े, उसके 2024 लोकसभा में पड़ेगा। एक तरफा व्यापारी 7 हो चुका है, वो किसी भी जाति को, किसी भी आरक्षण को, उसमें कोई फर्क नहीं है। सब व्यापारी एक है, 60% पूरे यूपी का। तो धरना प्रदर्शन लगातार बिल्कुल जारी मैम, 2 महीने बाजार बंद रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी सक्षम है, सब व्यापारी राशन खिलाने में अपने स्टाफ को सक्षम है। व्यापारी एकता इस बार एक हो चुकी है, और मनोज जी के नीचे हम काम कर रहे हैं, उनके साथ रहेंगे परमानेंट। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। लगातार जितने भी कार्यकर्ता हैं, व्यापारी हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि ये कार्यवाही भी लगातार अगर नहीं रुकती है तो ये धरना प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे, और जितने भी नेता हैं तमाम नेताओं के घर का घेराव करेंगे, और कुछ लोग हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं ये? मैम, जो आंदोलन हमने किया, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सफल होंगे। हमारे अध्यक्ष विवेक मनोज जी में जो आज जोश भरा है सब व्यापारी के अंदर, हम सब तहे दिल से अपने व्यापार मंडल के साथ हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद। चल रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? व्यापार भी ठप हो रहा है। मैडम, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये व्यापारी वही व्यापारी है जिसने अपनी रोटी से तोड़ के लॉकडाउन के अंदर दूसरे आदमी को रोटी खिलाई है। आज वही चोर हो गया, ठीक है ना? उस टाइम कहाँ थे? ये कहीं नहीं थे। उस टाइम भी तो व्यापारी ने सब कुछ किया है। आज देखो तो व्यापारी का ही कार्रवाई नहीं रुकती तो आप लोग क्या करेंगे? मैडम, हम सड़कों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हम उनके पीछे पीछे हैं मैडम। तो अभी आपने देखा कि सभी जितने व्यापारी गण यहाँ पर खड़े हैं वो लगातार घेराव करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर उन्होंने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, और ये भी कहा है कि अगर ये धरना प्रदर्शन हम लगातार कर रहे हैं, इस कारण करें क्योंकि जीएसटी की जितनी भी कार्यवाही है उससे व्यापार ठप हो रहा है, व्यापारियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्य करता आया है। ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे।